नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए जो आपके मनोविज्ञान में जो अधिगम टॉपिक है उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में ट्रिक लेके आया हूँ। मनोविज्ञान की ज़बरदस्त ट्रिक्स है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक एक परिभाषा को पढ़ते हुए हम ट्रिक के माध्यम से इन परिभाषाओं को याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहली परिभाषा की ओर। तो साथियों, पहली परिभाषा जो है वो यहाँ पर हम ले रहे हैं वुडवर्थ की। किसकी परिभाषा ले रहे हैं साथियों? वुडवर्थ की परिभाषा ले रहे हैं। वुडवर्थ की पहले परिभाषा देखेंगे क्या है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। वुडवर्थ की क्या परिभाषा है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। तो यहाँ पर याद क्या रखना है आपको याद रखना है वर्ड नवीन ज्ञान। नवीन ज्ञान और किसी भी परिभाषा में आपको नहीं मिलेगा। तो आप ट्रिक क्या बनाएंगे? वुडवर्थ का नवीन ज्ञान। वुडवर्थ का नवीन ज्ञान, ये इसकी क्या रहेगी साथियों? ट्रिक रहेगी। तो आपको जहाँ कहीं भी नवीन ज्ञान शब्द दिखाई दे तो आप डायरेक्ट वो लाइन आपके दिमाग में आ जाएगी, वुडवर्थ का नवीन ज्ञान। तो ये परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने दी है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। ठीक है साथियों। दूसरी परिभाषा हम ले रहे हैं स्किनर की। किसकी ले रहे हैं साथियों? स्किनर की। स्किनर क्या कहता है? प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। अब यहाँ पर स्किनर की परिभाषा क्या बताई गई? अधिगम की। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। तो आपको ट्रिक क्या बनानी है? ट्रिक बनानी है आपको स्किनर का प्रगतिशील व्यवहार। क्या बनानी है साथियों? ट्रिक स्किनर का प्रगतिशील व्यवहार। जैसे वुडवर्थ का नवीन ज्ञान, उसी प्रकार से स्किनर का प्रगतिशील व्यवहार। तो प्रगतिशील व्यवहार जहाँ कहीं भी आपको वर्ड दिखाई दे वह परिभाषा अधिगम के संबंध में किसकी हो जाएगी? स्किनर की हो जाएगी। तो ये दो परिभाषाएं, वुडवर्थ का नवीन ज्ञान और स्किनर का प्रगतिशील व्यवहार। ठीक है साथियों, दो परिभाषाएं आपको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरी परिभाषा की ओर। तो साथियों, तीसरी परिभाषा है गेट्स व अन्य की। परिभाषा क्या है? अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। परिभाषा क्या है? अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे गेट्स का प्रशिक्षण। ये गेट्स है, ध्यान रखें, गेट्स का प्रशिक्षण। ठीक है, स्किनर का प्रगतिशील व्यवहार था और गेट्स का क्या है? प्रशिक्षण। जहाँ पर भी आपको प्रशिक्षण शब्द नजर आए वह परिभाषा किसकी है? गेट्स व अन्य की है। किसके साथियों? गेट्स व अन्य की है। तो अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा मेरे साथियों किसकी हो जाएगी? गेट्स की हो जाएगी। ठीक है साथियों। अगली परिभाषा है गिलफोर्ड की। तो गिलफोर्ड की सीधी ही परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जहाँ पर दो बार व्यवहार नाम आ जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड हो जाएगा। तो गिलफोर्ड की तो डायरेक्ट याद रखेंगे, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है साथियों, याद रह जाएगा। तो गेट्स का क्या हो जाएगा? गेट्स का प्रशिक्षण। हमने पढ़ा है वुडवर्थ का नवीन ज्ञान, स्किनर का प्रगतिशील व्यवहार, गेट्स का प्रशिक्षण और गिलफोर्ड का व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो ये चार परिभाषाएं आपको याद हो गई। अब चलते हैं अगली परिभाषा की ओर साथियों। अगली जो परिभाषा है वो है क्रो एंड करो की। क्रो एंड करो की। आदतों, ज्ञान तथा अभिवर्तियों का अर्जन ही अधिगम है। करो एंड करो क्या कहते हैं? कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवर्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। तो यहाँ पे आप ट्रिक क्या बना लेंगे? क्रो एंड करो की आदत। क्रो एंड करो की आदत। आदत शब्द जहाँ कहीं भी आपको नजर आए
वह परिभाषा किसकी हो जाएगी अधिगम के संबंध में? करो एंड करो की हो जाएगी। तो करो एंड करो की आदत, इस प्रकार से याद रख लेंगे। आदतों, ज्ञान तथा अभिवर्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। अगली परिभाषा है रिली एंड लेविस की। रिली एंड लेविस की, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन ही अधिगम है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि रिली का अभ्यास, क्या याद रखेंगे? रिली का अभ्यास। अभ्यास शब्द और कहीं भी नहीं आया हुआ है साथियों अधिगम की परिभाषाओं में। तो जो निश्चित वर्ड आपको बताए गए हैं इन परिभाषाओं की 5 परिभाषाएं हैं, इनमें से जो 6 परिभाषाएं, इनमें से जो 5 परिभाषाएं शुरुआती मैंने बताई है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार यही परिभाषाएं पूछी जा रही है। तो हम एक बार इन सब का रिविजन और शॉर्ट ट्रिक एक साथ देख लेते हैं। चलिए साथियों, तो साथियों सबसे पहले जो हमने ट्रिक बनाई थी वो क्या थी? 1 नंबर पर वुडवर्थ का नवीन ज्ञान। क्या थे साथियों? वुडवर्थ का नवीन ज्ञान। पहली परिभाषा कंप्लीट हो गई। दूसरी परिभाषा की ट्रिक क्या थी? स्किनर का प्रगतिशील व्यवहार। स्किनर का प्रगतिशील व्यवहार। नंबर 3 पर क्या थी? गेट्स का प्रशिक्षण। गेट्स का प्रशिक्षण। और नंबर 4 पे क्या ट्रिक थी? करो एंड करो की आदत। करो एंड करो की आदत। और एक गिलफोर्ड की परिभाषा क्या थी? व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है साथियों। नंबर 6 पर था रिली एंड लेविस। तो रिली का अभ्यास। रिली का अभ्यास। ठीक है साथियों, ये 6 परिभाषाएं मैंने आपको अधिगम की बताई है। बाकी आप इनसे जो भी वर्ड बताएं, जो यूनिक वर्ड, जैसे नवीन ज्ञान आए परिभाषा में तो वुडवर्थ की परिभाषा है। इसी प्रकार से प्रगतिशील व्यवहार आए तो वह स्किनर की परिभाषा है। प्रशिक्षण का नाम आए तो गेट्स व अन्य की परिभाषा है। आदत का आ जाए तो करो एंड करो है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन गिलफोर्ड की परिभाषा। और अभ्यास नाम जहाँ कर भी आए, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन अधिगम, तो ये कहा है रिली एंड लेविस ने। तो साथियों ये था जो अधिगम की 5 या 6 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो सारी की सारी हमने देख ली है। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो है आज शाम तक जो है 150 क्वेश्चनों का जो मॉडल पेपर है साथियों, मॉडल पेपर वो अपलोड करने वाले हैं। 4 से 5 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर लिए हैं। 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर आपको शाम 7-8 बजे तक मिल जाएगा। लगातार चैनल पर बने रहिए, रीट की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे टॉपिक और मॉडल पेपर यहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।